मेरठ में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हाफिज सईद, मसूद अजहर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से भी आगे निकलकर पाकिस्तान के मुहाफिज बनना चाहते हैं। त्रिवेदी ने दावा किया कि राहुल की भाषा वही है जो पाकिस्तानी नेता तक नहीं बोलते। उन्होंने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 पीढ़ियों बाद भी यह नहीं बदली। साथ ही त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए चीन पर निशाना साधा, जिसमें उसके हथियार फेल हो गए। इस बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। एक तो पहली बात यह है कि फिलहाल जो चाइना रोकेगा वो तो अलग बात है। फिलहाल चाइना का जो हमने रोका है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार चाइना की वेपनरी का रियल वॉर में यूज हुआ। यानी आज तक ऐसे समझिए जैसे वो कोई कंपनी क्लेम करती है ना कि गाड़ी का एवरेज इतना रहेगा, पर भैया जब सड़क पे चलती तो समझ में आता है कि एवरेज और मेंटेनेंस क्या हुआ। रियल वॉर में उनकी कंपनी, उनकी वेपनरी साबित नहीं हुई, अपने खरी नहीं उतरी। और इसका प्रमाण ये है कि जो एविक सिस्टम्स है, जो चाइनीज डिफेंस कंपनी बनाने वाली है, जो PL-15 उनका मिसाइल बनाते हैं और J-10 और J-17 एयरक्राफ्ट बनाते हैं, दोनों के स्टॉक्स 9 से लेके 20% तक गिरे। यानी अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट में उनके भाव 9% से लेके 20% गिरे एविक सिस्टम चेंगडू के। क्योंकि दुनिया भर से लोग देखते हैं ना क्या हुआ। और जितनी भारतीय कंपनियां हैं जो डिफेंस से जुड़ी हुई हैं, आप जाके चेक कर लिए। HAL का स्टॉक 14% बढ़ा है, मझगांव डॉक्स का 22 से 23% बढ़ा है, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड का 20% बढ़ा है। तो हमारे स्टॉक्स बढ़े और उनका स्टॉक्स गिरा, तो अभी फिलहाल निशाना उनके ऊपर है। और दूसरी बात हम ये भी कह दें कि देखिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर पहली तो इसका मतलब पाकिस्तान ने ये साफ कर दिया कि वो पूरी तरीके से चीन का हमसाया और हम निवाला है। तो एक बार फिर मैं अपने विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं, कितना वक्त और लगाएंगे चीन के साथ हुए अपने करार को सार्वजनिक करने में। वो मैंने उसका वैसे उत्तर दे दिया है कि इस प्रकार का बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, यानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नहीं बोला है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नहीं बोला है, उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नहीं बोला है, और मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला है। तो भाई ये समझ लीजिए, आसिफ, शरीफ, मुनीर और हाफिज से बड़ा मुहाफिज अगर कोई पाकिस्तान का बनने की कोशिश कर रहा है तो वो श्री राहुल गांधी जी है। अभी तक उनकी पार्टी के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे, पर ये तो उन्होंने वो बयान दे दिया। और इससे पूर्व भी पाकिस्तान भारत के विरुद्ध डोजियर में 2019 में राहुल गांधी जी का नाम प्रयोग कर चुका है। तो मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए बहुत गंभीर चिंतन का विषय होना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को गठबंधन में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है बिहार में, तो शायद अपनी प्रासंगिकता बिहार के चुनाव में साबित करने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान दे रहे हैं कि कम से कम आरजेडी उनको इसी कारण से थोड़ा महत्व देना शुरू कर। नहीं, सरकार ने इस विषय के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार कर रही है। और जैसे साबरमती का आपने देखा कि कायाकल्प हुआ, गंगा का परिवर्तन हुआ, वैसे ही दिल्ली में यमुना का भी परिवर्तन हुआ। नहीं, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी सरकार आने से पहले भारत का बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारण ही नहीं था। ऐसे सैकड़ों गांव थे जो आधे भारत में और आधे बांग्लादेश में थे। सबसे पहले 2016 में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, यानी पहले यह तय हो गया कि कौन सा एरिया भारत में है, कौन सा वहां। उसके बाद उसके ऊपर पाकिस्तान की सीमा की तरह फेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आधे से ज़्यादा, बल्कि शायद 75% कंप्लीट हो गई है। इसके बाद वहां से घुसपैठ करना मुश्किल होगा और जो कानूनों में हमने परिवर्तन किए सबको। ये इस बात का प्रमाण है कि CAA का जो लोग विरोध कर रहे थे वो भारत की सुरक्षा के संवेदनशील मामले के ऊपर राजनीति कर रहे थे, और यह इसका भी प्रमाण है। और राहुल गांधी जी जो ये कहते हैं ना कि साहब ये वोट एक्स्ट्रा डाल दिया गया, ये फेक था, तो क्यों नहीं NRC होने देते भाई? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर आप ही देश के जो नागरिक हैं उनकी वास्तविक पहचान तो नहीं होने देना चाहते, मगर उस पहचान पे राजनीति करते रहते।